रहमान अस्सलाम वालेकुम। السلام। आज की जो हमारी वीडियो है बेटा, उसका टॉपिक है, ये मैंने लिखा है ट्रेन का काला इंजन और कामयाबी के 4 असूल। ये टॉपिक पे जाने से पहले मैं थोड़ी सी आपसे बातचीत करना चाहूँगा और वो हकीकत पे बोलूँगा। मैं हकीकत के मतलब बात करेंगे हम कि हकीकत क्या होती है। कोई भी चीज़ है बेटा, हर बंदा उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। सपोज एक पानी की मिसाल आप ले लें तो हर बंदा जानता है कि ये अल्लाह ताला की नेमत है और ये पीने के लिए इस्तेमाल है, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए। फ़र्ज करें मैं ये सोचता हूँ, लेकिन इससे हट के अगर दूसरे बंदे की आप मिसाल ले लें तो हो सकता है वो ये सोच रहा हो कि ये अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है जिस पे हमारी ज़िंदगी मुनहसर है। अगर पानी ना हो तो हम जिंदा ना रहें। ये उसकी अपनी सोच है और मेरी या आपकी अपनी सोच है। एक जो मेरी सोच है कॉमन सोच है, कॉमन है कि पानी पीने के लिए है, कपड़े धोने के लिए है या नहाने के लिए है। लेकिन जो सेपरेट या पर्टिकुलर आप रियलिटी बोलते हो या कहते हो तो वो ये है कि पानी अल्लाह की बड़ी नेमत है और ज़िंदगी का तमाम सारे का सारा जो दारोमदार है वो पानी पर है। अब बेटा इसी तरह आपको पता है कि हम अगर फ्रूट की मिसाल लें तो सारी दुनिया में फ्रूट के पकने का एक ही तरीक़ेकार है जो कुदरती है कि एक वक्त मुकर्रर तक फ्रूट दरख्त के साथ रहता है और जब फ्रूट पक जाता है तो वो दरख्त उसको छोड़ देता है। लेकिन यहाँ ये हमारी कॉमन रियलिटी है। लेकिन न्यूटन साइंसदान है, आप जानते हो सारे, तो उसकी रियलिटी क्या थी? उसने सोचा, वो बेंच पे बैठा, कॉलर ऊपर किए हुए हैं और उसने सोचा अभी ये फल गिरा क्यों नहीं। अब ये उसकी सोच थी कि फल क्यों गिरा। अब जब उसने इस पे काम किया तो उसने वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो थी वो इन्वेंट कर दी, जिसको आप कुव्वत शकल बोलते हैं। हर आदमी का सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है। अब असल टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको छोटी सी एक कहानी असल टॉपिक के मुतालिक बताता हूँ, तो वहाँ फिर हम चलेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रेन का इंजन काला होता है और इसके साथ कामयाबी कैसे जुड़ गई। वो मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आप पीर मेहर अली शाह साहब, पीर गोरडा शरीफ साहब, अक्सर आपने सुना होगा। यस सर। और माशाल्लाह बड़े अच्छे सैयदजादे थे और उन्होंने नमूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत काम किया। अब उनके एक साहबजादा थे, उनका नाम था गुलाम मुहियुद्दीन साहब। वो इतने इल्म की तरफ मायल नहीं थे, इस वजह से उनको जो नाम उनका मशहूर हुआ वो बाबूजी मशहूर हुआ। अगर आपको कभी गोरडा शरीफ जाने का इत्तेफाक हो तो आप देखें कि वो उसके साथ ना ट्रेन गुजरती है, गालबन स्टेशन भी है। मैंने ये जो कहानी बयान कर रहा हूँ मैंने बेटा एक किताब में पढ़ी, वो मैं आपको गोशगुजार कर रहा हूँ। इसके बाद हम असल टॉपिक की तरफ आएंगे। तो वो जब वो छोटे थे ना बचपन में, तो ट्रेन जब वो गुजरती गोरडा शरीफ से तो वो बड़े शौक से उनको देखते ट्रेन को। कुछ देर तो ऐसे देखते रहे, फिर उन्होंने ना देखा, गालबन ये जो कहानी है ना ये पार्टीशन से पहले की है, कि जब ड्राइवर विसल बजाता है काले इंजन का तो पीछे से एक सब्ज रंग की झंडी कोई बंदा लहराता है तो वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवा हो जाता है। पहले तो वो खड़े देखते रहे, फिर उन्होंने, छोटे थे, बच्चे थे, उनको ना एक इश्क हो गया। जब भी गाड़ी आती तो वो बाहर खड़े होते और जब वो झंडी ऐसे ऐसे सब्ज रंग की हिलाता तो वो बाबा जी थे जो बाबूजी गुलाम मुहियुद्दीन साहब, वो हाथ हिलाते। जब हाथ हिलाते वो आदत सी होगी। एक तो अंग्रेज में बेटा एक शिफ्ट है, उस दौर में ड्राइवर भी अंग्रेज थे और वो पीछे जो झंडी लहराने वाला होता था वो भी ड्राइवर होता था। जब उनको आप किसी किस्म का, आज भी अगर आप कोई इत्तेफाक हो, अंग्रेज जा रहा हो और आप उसको कोई इशारा करें, वेलकम करें या गुड मॉर्निंग करें तो वो सेम करेगा। जब वो आप बच्चे थे तो हाथ हिलाते, तो जो ड्राइवर थे और पीछे गार्ड होता था झंडी हिलाने वाला, वो भी हाथ हिला के गुजरते, वहाँ से ट्रेन गुजर जाती।
तो एक दिन उनको बाबूजी को स्टेशन पे जाने का इत्तेफाक हुआ, तो उन्होंने देखा कि कुछ सिग्नल नाम की चीज़ भी है जो डाउन होती है और गाड़ी चलती है। अब उन्होंने क्या किया, अपने मरीजों से कहा, और वो एक तो पहले उन्होंने सब्ज रंग की वो झंडी बनाई। अब पहले हाथ हिलाते थे, फिर झंडी वो कपड़ा एक डंडा लिया और उसमें सफ़ेद कपड़ा बांध के तो वो भी झंडी बना ली और वो भी हिलाते थे, तो ड्राइवर गाड़ी रमा दमा करता था। अब जब स्टेशन पे जाके उनको ये इल्म हुआ कि यहाँ कुछ सिग्नल नाम की चीज़ भी है, जब वो अप होता है तो गाड़ी नहीं गुजरती, जब वो डाउन हो जाता है तो गाड़ी गुजर जाती है। अब उन्होंने क्या किया, वो अपने घर आए, उन्हें मरीजों को कहा भी इस तरह का एक जो है ना सिग्नल वो मेरी छत पे बना दो। उन्होंने बना दिया। अब उन्होंने ना एक रस्सी बांध ली उसके साथ। जब रस्सी बांध ली तो जब ट्रेन हॉर्न देती तो वो भी डाउन कर देते और ट्रेन गुजर जाती। तो ये एक मामूल हो गया था। अब वो जो ड्राइवर, अंग्रेज ड्राइवर थे, वो इतने मानूस हो चुके थे कि जब तक वो बाबा जी डाउन नहीं करते थे सिग्नल तो वो जाते ही नहीं थे, ट्रेन रमा दमा नहीं करते थे। तो वो एक दिन ऐसा हुआ, वो बच्चे थे खेल रहे थे, खेलते हुए भूल गया कि वो मैंने सिग्नल डाउन करना है। तो वो गाड़ी आई, स्टेशन का सिग्नल डाउन हो गया, लेकिन वो विसल पे विसल दिए जा रहा है, विसल पे विसल दिए जा रहा है, लेकिन वो चल नहीं रहा। तो बाबा जी को ये याद आया कि वो मैंने जो सिग्नल डाउन किया। वो दौड़ के आए, उन्होंने सिग्नल डाउन किया और वो गाड़ी चली गई। अब बाबा जी के लिए ये मुश्किल पैदा हो गई थी कि वो रातों को भी उनको जागने पड़ता। जब तक वो सिग्नल डाउन नहीं करते थे उस वक्त तक गाड़ी आगे नहीं जाती थी। अब पीर मेहर अली शाह साहब के मरीदैन आते तो वो पूछते, बाबा जी ये क्या बच्चे को हो गया, इनको तो गाड़ी से इश्क हो गया। उन्होंने कहा भी ये इसकी मर्जी की, मैं क्या कह सकता हूँ, बात है। ग्वालियर इंडिया में एक इलाका है, वहाँ से उनका एक मरीज आया। तो उन्होंने पीर वो बाबूजी साहब से पूछा, अभी बेटा आपको या पीर साहब आपको ये इतना ये काले इंजन से इश्क क्यों हो गया? तो उन्होंने ना फिर 4 रीजंस बताए, 4 वजूहात बताई बचपन में ही कि वो रियलिटी थी। वो कौन सी रियलिटी थी? सेपरेट रियलिटी थी, उनकी अपनी रियलिटी थी और हमारे लिए उसमें बहुत बड़ा सबक है। पहला असूल उन्होंने उसको क्या बताया? पहला असूल बेटा उन्होंने उसको ये बताया कि ये काला इंजन अंगारे निकलता है। अंगारे निकलने से मुराद मैं आपको बेटा यहाँ बताता चलूँ कि उस दौर में जो इंजन चलते थे वो कोयले पे चलते थे और उसमें कोयला डालते थे तो फिर वो जो थोड़े दमा दमा होते थे। अब उन्होंने कहा कि ये अंगारे निकलता है, जब ये अंगारे निकलता है आग हजम करता है और दुख सहता है और दूसरे लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। जिंदगी में बेटा आपने अपनी जिंदगी को इस तरह के असूल से जोड़ लेना है कि अगर आपकी जिंदगी में आपको तकलीफ, दुख और मसाइब भी बर्दाश्त करने पड़े दूसरों की खातिर, तो आपने बहादुरी से करने हैं, जवान मर्दी से करने हैं। और ऐसे लोग हमेशा के लिए जिंदा रह जाते हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं। अब उन्होंने कहा कि दूसरा क्या असूल है? उन्होंने कहा कि दूसरा असूल इसका ये है कि ये जिस मंजिल का इरादा करता है उस पे ये पहुंच के दम लेता है। आपने देखा है ट्रेन जब फर्ज करें ट्रेन यहाँ से लाहौर से कराची जाना चाहती तो वो कराची ही जाके रुकेगा, पहले रास्ते में स्टॉप करता जाएगा लेकिन रास्ते में छोड़ेगा नहीं, उसका एक गोल होता है। तो बेटा मेरी आपके लिए ये रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी लाइफ में ना एक गोल जो है मकसद हयात वो बना लो और उसकी तरफ चलना शुरू कर दो। जिंदगी में जितनी मर्जी मुश्किलात आए आपने अपना गोल हासिल करके रहना है। किस तरह? उस काले इंजन की तरह। अब बेजान चीज़ है और उसके साथ बाबा जी ने एक कामयाबी का असूल जोड़ दिया कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच के दम लेता है। तो यार हम इंसान हैं, हमें अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है, अकल दी है, तो क्या हम अपना गोल अचीव नहीं कर सकते? तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज इंशाअल्लाह ताला आप अपनी लाइफ का गोल सेलेक्ट करेंगे और उस काले इंजन की तरह उसकी तरफ चलना
شروع کر دیں گے اور جتنی مرضی مشکلات آئیں آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تیسرا اصول انہوں نے بابو جی نے یہ بتایا کہ اس میں یہ کوالٹی ہے اس کالے انجن میں کہ یہ فرسٹ کلاس ڈبوں کے ساتھ ساتھ سیکنڈ اور تھرڈ کلاس ڈبے بھی ساتھ لے کے چلتا ہے، یعنی اگر کوئی ڈبہ گندا بھی ہوتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ اتار کے سائڈ پہ رکھ دو، میں تو اچھے ڈبوں کو ساتھ لے کے چلوں گا۔ تو آپ کو بیٹا کبھی اتفاق ہو آپ عملی زندگی میں جائیں اور کہیں اللہ تعالیٰ کرے آپ ایڈمن پوسٹ پہ چلے جائیں تو اس میں بڑے اچھے لوگ بھی ہوں گے اور کچھ نکمے لوگ بھی ہوں گے، اور آپ نے نکمے لوگوں کو وہاں چھوڑ کے نہیں جانا، ان کو اپنے ساتھ چلانا ہے اور ان کو بھی کوشش کرنا ہے کہ وہ زندگی میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر آپ ان کو چھوڑ جائیں گے تو وہ تو بیٹا ناکام ہوگا۔ یہی گھر ہمارے ہے، یہی مثال جو ہے یہ ہمارے گھر کی بھی ہے۔ آپ دیکھیں تو ہماری فیملی میں کچھ لوگ بڑے شارپ ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، اور کچھ لیزی ہوتے ہیں یا نالائق ہوتے ہیں، تو لیکن والدین جو ہے نا وہ ساری فیملی کو کوشش کرتے ہیں کہ ساتھ لے کے جائیں۔ آپ نے بھی عملی زندگی میں آنا ہے، کل آپ جو وہ ہماری جگہ پہ ہوں گے، تو بیٹا یہ اصول بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر آپ کی لائف میں کہیں کوئی لیزی پرسن آ گیا ہے، یا گندا تو نہیں کہوں گا میں، اس طرح کا آدمی آ گیا ہے، تو آپ نے اس کو اچھا بنانے کی کوشش کرنی ہے اور آگے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اور چوتھا اور آخری اصول جو بابو جی نے بتایا وہ یہ بتایا کہ یہ کالے انجن میں یہ خصوصیت ہے یا یہ کوالٹی ہے، یہ خوبی ہے اس کی کہ یہ بالکل سیدھا چلتا ہے، نہ تو یہ 1 انچ ادھر ہوتا ہے اور نہ 1 انچ ادھر ہوتا ہے۔ جو اس کی منزل ہے، جو اس نے گول سلیکٹ کر لیا ہوا ہے، ہمیشہ اسی کی طرف یہ چلتا ہے، اور یہ صراط مستقیم پہ سفر کرنا اس کی منزل ہے۔ تو بینگ اے مسلم بیٹا آپ نے کبھی سوچا ہے ہماری منزل بھی جو ہے نا وہ صراط مستقیم ہے؟ ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے یہ آرزو کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو اگر ہم دعا پہ غور کریں تو اس انجن کی طرح آپ بھی آج سے سیدھے راستے پہ چلنا شروع کر دیں۔ سیدھا راستہ وہ ہے جو اللہ کا راستہ ہے، اور دوسرا بیٹا وہ راستہ ہے جو آپ نے اپنے لیے سلیکٹ کیا ہے، جو آپ کا گول ہے۔ اب جو زندگی میں آپ نے اچیو کرنا ہے اس منزل کی طرف آپ بڑھنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کامیاب زندگی گزاریں گے۔ اور زندگی بیٹا اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس کو آپ اسی اصول کے تحت، یہ بڑی قیمتی ہے۔ آپ جانتے ہو کہ یہ ایک ہی دفعہ ملتی ہے، دنیا کی زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے، جب یہ ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد والی زندگی شروع ہوگی اور وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ اور اس زندگی کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنی ہے، اور وہ بھی تیاری کیا ہے، وہ بھی ہم نے صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے ہی ہم اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو امید میں یہ کرتا ہوں کہ آپ میری ان باتوں کو ذہن میں رکھیں گے اور اپنی زندگی میں شامل کریں گے۔ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔